हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्रामश्री कविता। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रारंभिक कविताएं हैं उसमें प्रकृति और सौंदर्य का रमणीय चित्रण मिलता है। तो ये जो ग्रामश्री है, इनकी जो कविताएं जो इन्होंने क्षितिज पाठ्यपुस्तक में दी हुई है, इसमें भी इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का रमणीय चित्रण किया है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है और जब सुबह होती है तो जो सुबह जो ओस की बूंदें गिरती है, तो जब सूर्य उदय होता है, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, जब सूर्य उदय होता है, जो सूर्य की किरणें इन ओसों पर पड़ती हैं, बूंदों पर पड़ती हैं, तो सारा वातावरण कैसा करता है? झिलमिल झिलमिल, चांदी की सी उजली जाली झिलमिल झिलमिल करता है। देखो और क्या होता है, पत्तों पे कहीं पे ओस की बूंद पड़ी होती है, कहीं नहीं पड़ी होती है। तो क्या होता है, जब वो सूर्य की किरणें उन ओस की बूंदों पर पड़ता है ना, तो कहीं पड़ता है कहीं नहीं पड़ता। तो जाली कैसी होती है, कहीं पे छेद होता है कहीं पे नहीं होता है। तो वैसा दिखाई दे रहा है। वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो उसी तरह जाली जैसा दिखाई दे रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। नए उगते हुए हरे हरे पत्तों उस पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का हिल हरित रुधिर है राजल, मतलब उनके अंदर हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नीलकर। और क्या, जब हम इस वातावरण को दूर से निहारते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमें कैसा प्रतीत होता है, कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि नीले रंग का आकाश क्या झुक कर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल सा बिछा दिया है। नभ चिर निर्मल नील फलक, मतलब कि एकदम नीला नीला आकाश उन खेतों पर अपने आंचल को फैलाए हुए है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं की बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकिणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली सी नीली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा यानी धरती जो है बिल्कुल सुंदर, मतलब रोमांचित यानी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। क्यों सुंदर लग रही है? आई जौ गेहूं में बाली, मतलब जो जौ और गेहूं की फसल है उसमें क्या आ गई है, अब खेतों में बालियां आ गई हैं, मतलब वो पकने से पहले ना बालियां आती हैं ना, तो वो बालियां आ गई हैं। अरहर सनई की सोने से किंकड़ियां हैं शोभाशाली, और अरहर और सनई की जो फसलें हैं वो कैसी लग रही हैं? सोने की किंकड़ियां यानी जो करधनी होती है ना, वो वैसी लग रही है जैसे कि प्रकृति ने कोई करधनी पहनी हो, करधनी जैसी लग रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब क्या है, और क्या बता रहे हैं कि जो सरसों का फूल है वो कैसा पीला पीला होता है ना, तो फूल कैसे हैं सरसों के? वो पीले पीले हैं और चारों तरफ मतलब सरसों के खेत इतने पीले पीले फूल निकले, इतना सुंदर वो दृश्य लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो तैलाक्त मतलब
सरसों से क्या बनता है, तेल। तो तैलाक्त गंध मतलब सुगंध जो है, भीनी भीनी सी सुगंध जो है वो चारों तरफ पूरे वातावरण में खुशबू फैला रही है, वो पूरी फैल गई है। लो हर्षित धरा से झांक रही है नीलम की कल तीसी नीली। और क्या है, इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या, अब तीसी के फूल, तीली है अलसी होता है ना, अलसी के फूल जो हैं वो भी क्या है, छुप छुप के झांक रहे हैं, बाहर आ गए हैं। वो किस रंग के होते हैं, नीलम, नीले कलर के होते हैं। तो वो फूल क्या है, वो अपना सर उठाए बाहर झांक रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या कवि क्या बता रहे हैं कि खेतों में क्या, गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती की सौंदर्यता को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल, मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल, तरह तरह के फूल जो हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो खेतों की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, वो फसल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और इसमें क्या, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी। और इसमें क्या, इन विभिन्न फूलों के बीच में क्या, मटर की फसल मतलब मटर भी उसी के बीच में है, मटर की फसल भी लगी हुई है। उसमें से क्या, मटर की फसल क्या है, हंस रही है, कि हंस रही है मतलब हंस रही है। और जैसे कोई सखी सज धज कर तैयार, और ऐसे मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और इसमें ऐसे क्या है, जैसे लग रहा है कि कोई जो सखी है वो सज धज कर सामने खड़ी है और सारी सखियाँ उस पर देख के मुस्कुरा रही हो। जैसे होता है ना, छीमियों के बीच में जो बीज, उसके जो बीज होते हैं ना, छीमियाँ, जो मटर की छीमियाँ होती हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो मटर होते हैं, वो क्या ऐसा लग रहा है कि कोई एक सखी सज धज कर खड़ी हो, सारी सखियाँ उस पर मुस्कुरा रही हों। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर। और फिर क्या है, बता रहे हैं तितलियों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे फूलों पे, तरह तरह के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ, सुंदर सुंदर तितलियाँ आकर एक फूल से दूसरे फूल पर आकर बैठ रही हैं, उड़ उड़ कर जा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक फूल दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर स्वयं से जा रहे हो, स्वयं एक फूल दूसरे, जैसे होता है ना फूल, और एक फूल आसपास लगे होते हैं तो जब हवा चलती है तो एक फूल दूसरे फूल से टकराते हैं, तो वही बता रहे हैं वहाँ पे, ये कवि बता रहे हैं कि एक फूल दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रहे हैं। और ये दृश्य और भी अत्यंत ही आँखों को मनोहर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल पुलकित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि ने ग्रामश्री कविता में इन पंक्तियों में क्या बताया, बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली, यह आम के पेड़ों की डालियां कैसी है, सुनहरी और चांदनी रंग के आम की जो बौर हैं, जो बौर कलियां, उनसे क्या है, वो आम की डालियां लद गई हैं, पूरी तरह से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां क्या हो रही हैं, झड़ रही हैं, वो निरंतर गिर रही हैं। और इन सब से कोयल मतवाली होकर अपना मधुर गीत सुना रही है। महके कटहल पुलकित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। और पूरे वातावरण में क्या, अब क्या है, कटहल की, क्योंकि इस समय कटहल का भी सीजन होता है, तो क्या कटहल की महक को महसूस किया जाए, पूरे वातावरण में कटहल के जो सुगंध है उसको महसूस किया जा सकता है। और मुकुलित जामुन, मुकुलित मतलब होता है अधपके कच्चे जामुन को की जो शोभा है वो देखते ही बनती है। जंगल में झरबेरी झूली,
फूले, आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली। झरबेरी बेरों से क्या हो गई है, जो झरबेरी है वो बेरों से लद गई है। खेत में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुके हैं, जैसे कौन कौन से? आड़ू, फूले आड़ू, फूलना मतलब कि उग चुके हैं। आड़ू, नींबू, दाड़िम, अनार, और आलू, गोभी, बैगन, मूली इत्यादि ये सब उग चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो आगे की ग्रामश्री की पंक्तियां हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आगे की मैं पंक्तियों के भावार्थ को बताऊंगी।